ये एक ऐसा समय जब पत्थरों को न सिर्फ तराशा जाता था बल्कि उनमें कहानियां भी गढ़ी जाती थी। हजारों साल पुरानी सभ्यता के बीच खड़ी है ये अद्भुत गुफाएं, इलोरा केव्स। ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये है मानव कौशल और समर्पण की जीवित मिसाल। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन गुफाओं की दीवारों पर छिपी ये कलाकृतियां हमें क्या कहानियां सुनाना चाहते हैं, या फिर वह रहस्य जो गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के पीछे छिपा है, जिसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा इस ऐतिहासिक धरोहर के हर कोने में, जहां एक एक गुफा के अंदर बसी है अद्वितीय कला और संस्कृति के अनमोल धरोहर। तो क्या आप तैयार है इस रहस्यमय यात्रा के लिए? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक टाइम ट्रैवल है। एलोरा केव्स में आपका स्वागत है। क्या आप इस अद्भुत कला की गहराइयों को समझने के लिए तैयार है? तो चलिए सफर शुरू करते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो भारत की सबसे महत्व और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे नजदीक का शहर छत्रपति संभाजी नगर है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। छत्रपति संभाजी नगर से आप टैक्सी, बस या प्राइवेट वाहन के जरिए आसानी से एलोरा गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट से गुफाएं 45 मिनट की दूरी पर है। ट्रेन और बस द्वारा भी आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। एलोरा केव्स की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए 40 रुपीज है, जबकि विदेश पर्यटकों के लिए 600 रुपीज है। बच्चों के लिए 15 साल तक की उम्र तक एंट्री फ्री है। गुफाएं सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहती है और मंगलवार को यह बंद रहती है। तो दोस्तों, टिकट ले लिया है और अब हम एलोरा गुफाओं के भीतर के अद्भुत सफर पर चलने वाले हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जो 3 अलग अलग धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन से जुड़ी हुई है। हर गुफा अपने आप में एक कहानी बयां करती है और आज हम इन्हें एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन थोड़े एडवांस जानकारी के साथ, ताकि आपको इसका अनूठा अनुभव मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुफा नंबर 1 से। यह गुफा सबसे पहले बौद्ध गुफाओं में से एक है। अंदर आप ध्यान कक्ष और स्तूप देख सकते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसकी सादगी में भी गहरी शांति है और आप यहाँ बिताए कुछ पल आपको प्राचीन ध्यान तकनीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। गुफा नंबर 2 में है, जो पहली गुफा से थोड़ी अलग है। यहाँ पर बौद्ध की विशाल प्रतिमा है और दीवारों पर उकेरी गई कला में बौद्ध के जीवन की झलक मिलती है। यह गुफा ज्यादा विस्तृत और भव्य है और इसकी दीवारों पर आप बौद्ध कथाओं के दृश्य देख सकते हैं। गुफा नंबर 3 और 4, यह दोनों गुफाएं साधारण विहार है, लेकिन इनमें जो चीज खास है वह है इनकी संरचना। आपको यहाँ अंदर के स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशी दिखाई देंगे। यहाँ ध्यान और साधना के लिए कई कमरे बनाए गए थे। अगर आप इन गुफाओं को ध्यान से देखें तो आपको बौद्ध विहारों का अद्वितीय आर्किटेक्चर समझ में आएगा। गुफा नंबर 5 को एक विशाल सामूहिक विहार के रूप में बनाया गया है। यहाँ एक बड़ा हॉल है जिसमें बौद्ध के अनुयायी एकत्रित होकर ध्यान करते थे। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि इसके आंतरिक हिस्से में बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां सैकड़ों लोग एक साथ ध्यान कर सकते थे। यह गुफा उन दिनों के बौद्ध संगठन की एक झलक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 6 से लेकर 9 तक, जहां बौद्ध की विभिन्न मुद्राओं में उकेरी गई मूर्तियां हैं। यह मूर्तियां इस बात की प्रतीक है कि ध्यान, शांति और अहिंसा बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में कितनी महत्वपूर्ण थी। इनमें से हर गुफा में आपको मूर्तिकला और वास्तुकला का
अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं गुफा नंबर 10 की ओर। यह गुफा बौद्ध धर्म की एक प्रमुख गुफा है जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। इसका विशाल स्तूप और बुद्ध की उभरी हुई मूर्ति इस गुफा का मुख्य आकर्षण है। इसे चैत्य हॉल भी कहा जाता है और यहाँ की छत लकड़ी के ढांचे की नकल करती है जो आपको उस युग की शिल्पकला की उत्कृष्टता का एहसास कराती है। दोनों ही बहुमंजिला बौद्ध विहार है। इन गुफाओं में ध्यान और साधना के लिए कमरे बनाए गए हैं और ऊपरी मंजिल पर जटिल नक्काशी है। यह एक बेहद अद्भुत और उन्नत वास्तुकला का उदाहरण है जो उस समय के कारीगर की प्रतिभा को दर्शाता है। अब हम चलते हैं हिंदू गुफाओं की ओर। गुफा नंबर 13 से 15। ये गुफाएं हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। गुफा नंबर 14 को रावण के खाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको शिव, विष्णु और देवी दुर्गा के सुंदर चित्र मूर्तियां दिखाई देगी। हर मूर्ति एक अलग कथा बयान करती है। खासकर दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा आपको युद्ध और विजय का संदेश देते हैं। गुफा नंबर 16 पर, जिसे देखकर आपकी सांस थम जाती है, कैलाश मंदिर। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे आसमान से देवी देवताओं ने धरती पर उतारा हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा मंदिर एक ही चट्टान से तराशा गया है। सोचिए, कोई निचले हिस्से से शुरुआत नहीं करता बल्कि सीधा सबसे ऊपरी हिस्से से इसे काटना शुरू करता है। करीब 756 से 774 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इसे अद्भुत निर्माण का आदेश दिया था। लेकिन सवाल ये है कि कैसे सिर्फ हथौड़े और छैनी से 2 लाख टन पत्थर हटाए गए, लेकिन एक भी हिस्से को जोड़कर नहीं बनाया गया। यही नहीं, इसमें इतना बारीक काम है कि इसे देखकर आंखें विश्वास नहीं कर पाती कि ये सिर्फ हाथों से किया गया होगा। कहते हैं कि कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि मुगल सम्राट औरंगजेब थे। 1682 के आसपास में औरंगजेब ने अपने सैनिकों को इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1000 सैनिक दिन रात लगे रहे पर मंदिर का कुछ हिस्सा भी नहीं गिरा। यहाँ तक कि कहते हैं कि औरंगजेब को भी इस बात का एहसास हो गया कि यह मंदिर किसी मानव निर्मित संरचना से कहीं अधिक है। शायद इसी कारण से उन्होंने अंततः अपने प्रयास छोड़ दिया। गुफा नंबर 17 से 29 तक की गुफाओं में हिंदू धर्म की गहरी छाप है। इनमें शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र बने हैं। हर गुफा में आपको अलग अलग कथाएं दिखाई देगी, जैसे समुद्र मंथन, नरसिंह अवतार और अर्धनारीश्वर की मूर्ति। इन गुफाओं में उकेरी गई कहानियां आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेगी। धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले केव्स के पास में आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जैन गुफाओं के परिसर में। गुफा नंबर 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है शांतिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ, जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर है। इन गुफाओं में आपको जैन धर्म की अहिंसा और तपस्या की शिक्षा के प्रतीक देखने को मिलेंगे। गुफा नंबर 32, जिसे इंद्र सभा कहा जाता है, अपने वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की छत और स्तंभ पर की गई नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। तो दोस्तों, एलोरा की इन अद्भुत गुफाओं की यात्रा यही खत्म होती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली रोमांचक कहानी के लिए तैयार रहें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और छुपी हुई धरोहर के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए और जुड़े रहिए।